जो गलती मुझसे होने वाली थी वो आप गलती मत करना। ऑलमोस्ट मेरे को ये 33 का एवरेज भी दे रही है। जब आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, एक 10,000 की डिवाइस लगाने में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। इंजन से बस मेरे को थोड़ी सी कमी लगती, हीटिंग इशू है इसमें। इसको मैंने ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर तक चला लिया और मेरी 2 सर्विस हो चुकी हैं। इसके मामले में आरी मेरे को उतना कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा उनकी तरफ से। एक चीज़ ठीक कराने जाओ तो दूसरी चीज़ में इशू आ जाता है, दूसरी चीज़ ठीक कराने जाओ तो तीसरी में इशू आ जाता है। दोस्तों आज अपने साथ फ्रेम में है हिमालयन 450 और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू। बाइक के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस बाइक को क्यों परचेज किया, अब तक जितना भी यूज़ किया है उससे कैसा कुछ उनका एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है, कितना चलाई है वो जानेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ चीज़ें जो है कमियां अच्छाइयाँ मिली हैं, सब चीज़ों की बात करेंगे। तो मिलवाते हैं सबसे पहले इस बाइक के ओनर से और उनसे सारी चीज़ें जो है वो जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। सुधांशु वर्मा। तो सुधांशु जी जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर बाइक का पर्टिकुलर वेरिएंट कौन सा रहने वाला है सबसे पहले? ये हिमालयन 450 है, कैमेट वाइट कलर में। ठीक है। कब और परचेज करी और कितने की ऑन रोड कॉस्ट करी आपको ये मैंने परचेज करी थी अराउंड 18 अक्टूबर को करी थी। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं इस बाइक को लिए हुए। ठीक है। एंड मैंने ये रॉयल इनफील्ड एएसए राइडर गाजियाबाद में परचेज करा था। ये मेरे को ऑन रोड 3,70,000 की पड़ी थी। ठीक है। और क्योंकि अभी क्या है, ये सेकंड टॉप मॉडल है। पहले क्या था इस गाड़ी का, ये फर्स्ट टॉप मॉडल था। ठीक है। अभी जो इसमें जो वेरिएंट आ रहा है वो माना ब्लैक आ रहा है, वो टॉप मॉडल है। ये मतलब मेरे इसमें एक अपडेट कर दिया है वेरिएंट हाँ का। अपडेट कर दिया। उसमें ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं किया, बस सिटिंग का ही अपडेट किया। सिंगल सिटिंग सीट कर दी उन्होंने और लेग गार्ड्स वगैरह ये जो कैरियर्स हैं वो थोड़े उसमें नहीं दे रहे हैं। बाकी ये था, ये हमारा प्लान ये रह रहा था कि इस गाड़ी को लेने का मकसद ये भी था क्योंकि एडवेंचर फील है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस बाइक के साथ, अभी तक रहा है। ठीक है। तो जब आपने परचेज करी थी उस टाइम पे नए वाले जीएसटी प्राइस आए थे या फिर पुराने वाले चल रहे थे? नए वाले जीएसटी प्राइस आ गए मतलब थे। आपने महंगी वाली हाँ परचेज हाँ करी हाँ, है। करेक्ट। ठीक है। तो प्लान कैसे बना, पहले कौन सी गाड़ी आप बाइक यूज़ करते थे? मेरे पास फर्स्ट बाइक थी NS 200। ठीक है। मैंने 2013 में उसको लिया था। फिर मैंने सेकंड बाइक ली मेरी 220 एवेंजर, वो मैंने 2021 में ली। अब ये हो गया था, एक तरफ स्पोर्टी मैंने चला ली थी, दूसरा मैंने क्रूज़ भी फील कर लिया था। मन ये आ रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता था, एक फ्रेंड भी है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अब प्लान ये आ रहा है एडवेंचर बाइक्स ले। अब एडवेंचर बाइक्स में तो बहुत सारे ऑप्शन थे। मेरे पास KTM भी थी और एक बाइक और आ रही थी, वो ट्रायम्फ की भी बाइक थी, वो भी मेरे पास ऑप्शन था। बट मैंने सोचा एक बार रॉयल इनफील्ड में जाता हूँ। रॉयल इनफील्ड लेने का प्लान ये भी था क्योंकि जगह जगह इनके सर्विसेज बने हुए हैं। आप चाहे स्पीति वैली अगर आप जाते हो, लद्दाख जाते हो, तो वहाँ पे हर जगह रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर हैं और पास में ही शोरूम था। तो मैं गया और फिर जब मैंने इसकी टेस्ट राइड ली, होता क्या है कि जब तक आप टेस्ट राइड ना लो ना बाइक की, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है। जब मैंने टेस्ट राइड ली, 2 घंटे ऑलमोस्ट इस बाइक को चलाया, तब मेरा मन बन गया कि हाँ ये बाइक अब मैं ले सकता हूँ। ठीक है। तो मतलब एडवेंचर पर बाइक लेने का क्या प्लान था? मतलब अपना टूरिंग वगैरह ज़्यादा रहती है, हाँ कैसे रहता है? करेक्ट, मेरा ज़्यादा रनवे बाइक्स का यही रहता है क्योंकि मैंने NS से भी ऑलमोस्ट एक वे में 900 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। मेरी एवेंजर है, उससे मैंने ऑलमोस्ट उत्तराखंड के हर जगह मोस्ट कवर कर रखी हैं। मुंशियारी से लेके मैं मनाली तक भी गया हूँ उससे। एवेंजर में क्या दिक्कत थी, एवेंजर में मुझे वो पावर नहीं मिल पा रही थी। NS की मैं बात करूँ 200 सीसी की थी, हमारी एवेंजर मेरी थी 220 सीसी की थी। इसमें क्या है, जो इसका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो पावर फील आता है, और फिर सेगमेंट एडवेंचर है तो कहीं मुझे रफ एंड टफ की दिक्कत ही नहीं हुई, स्मूथ चलती है। ठीक है। तो मतलब कि अपना जो है एडवेंचर तरीके का सारा एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से आपने ये परचेज़ करी है। करेक्ट करेक्ट। चलाने की बात करें, 200 सीसी या फिर 220 सीसी से आप अपडेट करके आए हैं, बजाज का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे, आरी पे आए हैं, कैसा चलाने का एक्सपीरियंस रहा है अपना? नो डाउट बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। एंड ये बाइक बहुत सॉलिड है। जब आप इसे रोड पे निकलते हो ना, तो 10 में से 5 बंदे पूछेंगे भाई कौन सी बाइक है। और पावर जो प्रोड्यूस करती है ना, बहुत तगड़ी पावर है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आप किसी ट्रक को आगे निकल जाओगे, या कितनी भी ऊंचाई हो पहाड़ों में, आप इसे आराम से कैरी कर लोगे। तो अभी तक कोई ट्रिप वगैरह भी आपने लगाई है? यस, मैंने इससे किमाड़ी विलेज की ट्रिप लगाई थी। मैं मसूरी गया हुआ था। मैंने सिंगल राइड ही इससे करी थी और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई एंड काफ़ी अच्छा रहा। और ऑलमोस्ट मेरे को ये 33 का एवरेज भी दे रही है। 33 का। तो मोस्टली आप सिटी में चलाते हैं या अपना हाईवेज वगैरह रहता है? मोस्टली ज़्यादा हाईवेज रहता है। सिटी में क्या दिक्कत है, थोड़ी सी हीटिंग इशू है इसमें, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ मैनेज कर पाना उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट इतनी भी दिक्कत नहीं है। पहले वाले वेरिएंट में थोड़ी दिक्कत होती थी, इस वाले वेरिएंट में आरी ने वो थोड़ा अपडेट किया है। आप इस सिटी में भी यूज़ कर सकते हो। और मैं एक बात और भी बता देता हूँ, मैंने इसको गुड़गांव और दिल्ली के हाईवे पे भी यूज़ किया है। ठीक है। जो वहाँ पे प्रॉपर आप 2-3 घंटे फंसते हो जाम में, स्टक हो तो जाते हो? हाँ स्टक हो जाते हो, तो मेरे को दिक्कत नहीं आई उतनी। ठीक है।
हाईवे की बात करें, टॉप स्पीड की बात करें तो क्या रही होगी अब तक? मैंने इसको ऑलमोस्ट 152 किलोमीटर की टॉप स्पीड पे भगाया है, और जब 140 130 पे होती है गाड़ी बिल्कुल लैग नहीं करती। ठीक है। तो बात करें कंट्रोल की, तो 150 प्लस जैसे आप गए तो कंट्रोल में थी बाइक? कंट्रोल में थी, नो डाउट कंट्रोल में थी। हाँ, वाइब्रेशन इशू था, जब आप 120 130 पे होते हो तो वाइब्रेशन इशू आता है, पर हाँ वो एक बार पे आप भगा सकते हो, ज़्यादा देर नहीं भगा सकते। ऑलमोस्ट अगर इस बाइक को अगर आपको भगाना भी है, मैं कहता हूँ अगर आपको टॉप स्पीड पे ले जाना, तो 80 130 कब भाग जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और जो मैंने जितनी बाइक्स चलाई हैं वो वाइब्रेट करती हैं, ये बाइक उस चीज़ में कम वाइब्रेट करती है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ही दूसरा है, तो भाई उस तरीके से ही बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें ब्रेकिंग, जैसे आपने कहा कि हाई स्पीड आप काफ़ी ले जा सकते हैं इसको, तो ब्रेकिंग वगैरह हाई स्पीड पे कैसी रहती है? सॉलिड ब्रेकिंग रहती है। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं एक्चुअली इधर सेवा ढाबा वाली साइड पे था, NH24 पे गजरौला जा रहा था मैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि क्या ब्रेकिंग सिस्टम है। एक कार वाले ने सडन में ही लेफ्ट ले लिया तुरंत, और मेरे को अंदाज़ा नहीं था, मैं उस समय 120 की स्पीड पे था, उसने ना इंडिकेटर दिया, तुरंत उसने लेफ्ट ले ली। मैंने वहाँ पे पूरा इनका ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया, दोनों ब्रेक आगे के और पीछे के, बाइक सडन वहीं स्टॉप हो गई। और ये मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ सॉलिड है ब्रेकिंग सिस्टम। जो थोड़े मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे कि लोग इश्यूज़ बता रहे थे ब्रेकिंग सिस्टम को लेके, बट मुझे वो फील नहीं आया, सॉलिड है ब्रेकिंग सिस्टम इसमें। मतलब कि 120 की स्पीड पे भी अगर आप ब्रेक करते हो, बिल्कुल वो कंडीशन है कि मतलब अब रुकना है एकदम तुरंत से, तो भी रुक बिल्कुल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सस्पेंशन की बात करें तो भाई वो कैसे लगी आपको? सस्पेंशन की मैं आपको इसमें बात बताता हूँ। जो रॉयल इनफील्ड ने जिसके साथ टाइप किया, सोवा के सस्पेंशन आते हैं, आपको भी मालूम होगा कि इस समय वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन वो डिज़ाइन करते हैं। तो सोवा के सस्पेंशन जब से इसमें बने हैं तो बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया है। और इनकी बात आती है जब आप ऑफ रोड करते हो ना, वहाँ पे गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है कि आप गाड़ी जिस तरह से चला रहे हो ना, आपको खुद ही फील आ जाएगा कि इसके जो सस्पेंशन है कितने सॉलिड है। मतलब किसी भी तरीके की टेरेन हो उस पे ये बहुत ही आराम से हाँ निकल जाते बिल्कुल हैं। भी टेरेन जितना भी आप यूज़ करना चाहो, आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑफ रोड पे। इंजन से कहीं कुछ कमी आपको फील हुई? इंजन से बस मेरे को थोड़ी सी कमी लगती, हीटिंग इशू है इसमें। हीटिंग इशू लगता है? हीटिंग इशू है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है आरी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप अप्रैल है, आप देखिए जब गर्मी स्टार्ट होगी मिड अप्रैल में जाओगे, मई में जाओगे, तब थोड़ा सा आप इसको सिटी में ले जाने से थोड़ा सा डरोगे आप। मतलब पैर जला देगी? हाँ ये तो है, थोड़ा सा है। ठीक है। तो हीटिंग इशू के अलावा सब चीज़ें जो हैं इंजन वाइज सब बढ़िया चल रही हैं? बढ़िया चल रही हैं। सर्विस की बात करें तो मेरे हिसाब से अब तक सर्विस एक आध दो तो हो गई होंगी? इसको मैंने ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर तक चला लिया, और मेरी 2 सर्विस हो चुकी हैं, और 6 मंथ का टाइम पीरियड हो गया था। सर्विस के मामले में आरी अच्छे हैं। अभी इसमें ब्रेक में थोड़े से इशू आ रहे थे, उनकी 3 बार मेरे पास कॉल आई है, खुद सामने से कॉल आई है, और उन्होंने इतना अच्छे से मेरे को टैकल किया है, और जब तक मेरी बाइक पूरी ठीक नहीं हो गई तब तक उन्होंने बाइक ले जाने नहीं दी। ठीक है। तो इस चीज़ में जो है आपका सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है? बढ़िया रहा है। अदर ब्रांड्स लाइक जैसे आप बजाज यूज़ कर रहे थे इससे पहले, बजाज का एक्सपीरियंस की बात करें वो कैसा था? बजाज का एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊं, मेरे को उतना कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा उनकी तरफ से। एक चीज़ ठीक कराने जाओ तो दूसरी चीज़ में इशू आ जाता है, दूसरी चीज़ ठीक कराने जाओ तो तीसरी में इशू आ जाता है। वो चीज़ मेरे को इसमें फेस नहीं होने को पड़ी है। ठीक है, तो इस मामले में जो है कहीं न कहीं आप हाँ, अच्छा अपडेट जो है आपने इसमें लिया है। बिल्कुल मुझे अच्छा अपडेट मिला आरी का। और सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वो क्या रही अपनी? मैं आपको इसकी सेकंड जो सर्विस हुई है, इसमें मैंने क्या किया है, इंजन ऑयल मैंने इंजन ऑयल मैंने डलवाया। वैसे तो सेकंड सर्विस में कहते हैं कि टॉपअप डलता है, बट मैंने चेंज करवा दिया था। इंजन ऑयल इनका 1100 रुपये का है। मेरी टोटल सर्विस कॉस्ट आई थी 1900 रुपये। ये फर्स्ट सर्विस का है? ये सेकंड सर्विस का। और फर्स्ट सर्विस में क्या रहा? फर्स्ट सर्विस में आप ऑलमोस्ट 1500 या 1000 के आसपास मेरी सर्विस आई थी। तो जो कॉस्टिंग है अकॉर्डिंग टू बाइक देखा जाए तो आपको लग रहा है कि वर्थ है? वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है, नो डाउट। अगर आप कोई बाइक परचेज भी करेगा ना, फिर सोचेगा कि इतनी महंगी बाइक अगर मैंने ली है और वर्थ नहीं है, मैं कहूँगा भाई वो चीज़ गलत है। बिल्कुल प्रॉपर वर्थ है इस बाइक। ठीक है। आपने माइलेज आई थिंक 33 की बताई? 33 का मैंने बताया। और मैं एक बात अभी बता दूं, मैं जब गजरौला गया था, मैंने 500 का इसमें ऑयल डलवाया था। मेरे को उस समय बाइक ने 35 का एवरेज दिया है। 35 का? तो जो 33 या 35 का एवरेज आप निकाल रहे हैं, ये सिटी वाला है या हाईवे वाला? ये सिटी वाला है। सिटी वाला। उसमें एवरेज निकालने में भी क्या है ना, आजकल के लोग देखते हो आप ड्रैग रेसिंग करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं तुरंत फर्स्ट गियर डाल के रेस हाई कर देते हैं। आजकल तो हाइपर ड्राइव वैसे कुछ चल रहा है। वहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे को रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक है, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड किया था कि जब तक आप एक्सीलेटर हाई दोगे ना, तो फिर आप जब एक्सीलेटर कैसे हाई दोगे, आप या तो फिर गियर में दो, आप थर्ड गियर लगा रहे हो, फोर्थ गियर लगा रहे हो, वहाँ पे दो। आजकल के लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर सेकंड गियर तुरंत लगाए नहीं,
आपको तुरंत हाई दे देते, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा सर्विस मामले में पीछे हो जाते। तो मैं सर्विस ऑलमोस्ट मैंने कहा मैंने एवेंजर में भी अपनी सर्विस निकाली है, बहुत अच्छा एवरेज दिया है, यहाँ पे भी इन्होंने मेरे को एवरेज बहुत अच्छा दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एवरेज के मामले में संतुष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई सीट कंफर्ट वगैरह की बात कर लेते हैं। पहले आपकी हाइट क्या होगी? मेरी हाइट 5.6 इंच है। तो एक बार बैठ के दिखाइए कैसा कुछ रहता है अपना। तो भाई यहाँ पे आप चेक करें, दोनों ही पैर ऑलमोस्ट पीछे के पंजे जो है उठ रहे हैं। ये मैंने लो राइड वाली सीट लगवाई है, तो उसके बाद ये उसके बाद मैं मेरे को आप देख रहे हो कि हल्का सा प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो कितना वेट होगा बाइक का बेसिकली? बाइक का जो वेट है 196 kg वेट है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 किलो का वजन लेके आप जब चल रहे होते हैं तो मैनेज करना आसान होता है? थोड़ी तो दिक्कत होती है, बट जब ये चलती है, जब आप इसे 40 50 70 की स्पीड पे जब आप चलाते हो, तब आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तब नहीं पता चलेगा कि आप हैवी व्हीकल लेके चल रहे हो। जब आप टर्न करते हो, कहीं मोड़ते हो, वहाँ पे फील आता है कि हाँ थोड़ा हैवी व्हीकल है ये। मतलब स्लो स्पीड में पहले दूसरे गियर में दिक्कत देती हाँ होगी। थोड़ी दिक्कत है। सीट कंफर्ट की बात करें तो अभी तक जैसे कि आपने एक ट्रिप बताई, काफ़ी लंबी ट्रिप थी, कितने किलोमीटर की थी वो अपनी? मेरी ट्रिप थी अराउंड 1300-1400 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो कंफर्ट कैसा था सीट का? सीट का कंफर्ट तो है, बट कुशनिंग थोड़ी हार्ड है, बैक पेन आपको होता है। बैक पेन होता है? होता है। तो ये सिंगल गए थे या पिलियन के साथ गए थे? मैं सिंगल गया था। पिलियन को बिठाने का भी मौका मिला है पीछे? प्लेन को बैठाने का मौका मिला, उसमें सबसे अच्छी बात है कि जब आप बैठाते हो ना, तो इसका जो सस्पेंशन है पीछे वाला भी, वो और प्रेस नीचे होता है, तो जिससे कि आप इसको और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको क्या फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस है इसका? इसका एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, और पूरा ये डिजिटल मीटर है। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, इसमें इन्होंने चार्जिंग मोड भी दे रखा है, और वो फास्ट चार्जिंग मोड है। वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बाइक राइडिंग में जाते हो तो ये चीज़ में अलग से लगवानी नहीं पड़ी, और इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने फीचर्स दिए हैं। तो विद नेविगेशन है प्रॉपर गूगल मैप्स वाला, तो आपको फ़ोन की बजाय आप इसमें भी मैप कैरी ईजी से देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चीज़ आपको मिल जाती है। ब्राइटनेस वगैरह की बात करें, कभी धूप वगैरह पड़ती है तो विजिबिलिटी वगैरह कैसी रहती है? विजिबिलिटी अच्छी है, एडजस्टेबल ब्राइटनेस है। एंड जब आप इसे नाइट में जाओगे तो ये डार्क फीचर्स में आ जाएगा, डार्क मोड में आ जाएगा, और लाइट में जाओगे तो लाइट मोड में आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका बढ़िया है। बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर बात करें बाइक से कुछ कमियां वगैरह की, तो वो अभी तक आपने कुछ फील करा? कमी तो मैंने जैसे आपको बताया, हीटिंग इशू की कमी थी। दूसरी आजकल आप देखिए इस सेगमेंट में आती है KTM 390, और अभी अपाची वालों ने भी लॉन्च करी है बाइक। दोनों बाइक में क्रूज सिस्टम है। जब आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, एक 10,000 की डिवाइस लगाने में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। जब आप ट्यूबलेस टायर भी दे रहे हो और बाइक के प्राइस भी ऑलमोस्ट हाई हैं, वहाँ पे आपको ये यहाँ पे इनको देना चाहिए था, क्या नाम है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम इनको देना चाहिए था यहाँ पे। बेसिकली गाड़ी बाइक भी जो है वो टूरिंग बाइक है। हाँ, लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करती है तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ये मैं स्पेशली मैंने मतलब जिनसे मैंने ली थी उनसे भी मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट करी थी कि बाइक इस सेगमेंट में आ रही है 4 लाख के अराउंड, तो आपको यहाँ पे टूरिंग के लिए आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम देना चाहिए। और कुछ कमी आप फील कर रहे हैं बाइक से? और तो कुछ कमी नहीं है, ओवरऑल तो गुड एक्सपीरियंस है मेरा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में इस बाइक को कोई परचेज करने की सोच रहा हो या फिर कंपटीशन की कोई भी बाइक देख रहा हो, तो किन पॉइंट्स के ऊपर आप उसको ये रिकमेंड करना चाहेंगे? मेन पॉइंट तो यही है टूरिंग के लिए और एडवेंचर के लिए। आप देखिए, अगर आप माउंटेन्स में टूरिंग करोगे इसको लेके, वाटर क्रॉसिंग्स बहुत हैवी आती हैं, वहाँ पे आप इसे खड़े होकर राइड इजी तरीके से कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। और जब आप हाईवे पे चलोगे 80-90 स्पीड 100 में, आपको पता ही नहीं चलेगा बाइक कब आपको कितनी जल्दी पहुँचा देगी। तो टूरिंग के लिए मैं इसको बहुत अच्छा पॉइंट देता हूँ। मैं 5/5 रेटिंग देता हूँ इसको टूरिंग में। तो अगर आप इस तरीके की शौक रखते हैं तो आपके लिए ये बाइक बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका ये पर्पज ही नहीं है तो आपके लिए फिर ये बाइक बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगी। तो फिर आपके लिए वेस्ट है बाइक। ठीक है, ओवरऑल अब तक जितना भी आपने यूज़ किया है, एक रेट करना हो 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स देना चाहूँगा। एक नंबर रह गया, क्या वजह होगी? एक नंबर तो वही एक तो वेट का है, दूसरा आपका इसमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कुछ कमियां जो है कहीं ना कहीं छूट जा रही हैं। हाँ, जिसकी वजह से नंबर जो है वो अपना कटने वाले हैं। बाकी ओवरऑल चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बढ़िया मिली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट जो चीज़ें थी वो आपको भाई ने शेयर कर दी हैं। बाकी बात करें, अगर हम जानने की और चीज़ जाननी हो किसी भाई को जो कि छूट गई हो इस वाले वीडियो के अंदर, तो कहाँ जान सकता है? अगर आप ये वेरिएंट ले रहे हो कैमेट बाइक, तो जो गलती मुझसे होने वाली थी वो आप गलती मत करना। ट्यूबलेस टायर जरूर लेना इस बाइक में। अगर आप स्पोक व्हील में जाते हो तो वो मत लेना, ट्यूबलेस टायर जरूर कंसल्ट करना, क्योंकि इस वाले मॉडल में ट्यूबलेस टायर आरी नहीं दे रहा है। माना ब्लैक में आरी आपको ट्यूबलेस टायर दे रहा है। अगर आप कैमेट वाइट कलर लेते हो तो 15,000 रुपये लगा के आप ट्यूबलेस टायर
कंपनी से ही परचेस कर लो, बजाय आप बाहर से अगर परचेस करते हो। अच्छा, मतलब ट्यूबलेस टायर जो है कंपनी वाले एज एन एक्सेसरीज में दे रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो बढ़िया चीज़ है भाई, ट्यूबलेस टायर आपकी ज़्यादा काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई का भी एक चैनल है जहाँ से हमने इनको कांटेक्ट किया है। किस नाम से चैनल रहने वाला है भाई अपना? वर्मा जी ब्लॉग है, वर्मा जी ब्लॉग 29। ठीक आप है। सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो जो कि यहाँ पे छूट गई हो, कुछ भी जानना हो, क्योंकि ये जो किलोमीटर्स था वो 6 महीने का अपना रिव्यू था, क्योंकि बिल्कुल भाई और चलाएंगे तो और जानकारी उनको बढ़ेंगी, कमियां निकलेंगी, अच्छाइयाँ मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें जो है भाई के चैनल पे आपको देखने को मिल बिल्कुल। जाएगी। तो वहाँ पे जाके इन्हें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम आपके सामने है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।